लंच टाइम होते ही रोहित नीरजा के कक्ष में उससे मिलने आ पहुंचा। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते ही उसने अपना फैसला नीरजा को सुना दिया। शादी की बात करने में मैं कल इतवार की सुबह तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश मत करो मेरा मन बदलने की नीरजा। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहा तो दूल्हा बनने का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। रोहित ने उसे अपने फैसले के विरोध में कुछ कहने नहीं दिया। रोहित, जरा शांत होकर मेरी बात सुनो। तुमसे शादी करने का फैसला अभी मैंने ही नहीं किया है। मेरे मम्मी पापा इस मामले में जब किसी तरह की रुकावट नहीं डाल रहे, तो फिर तुम उन दोनों से मिलकर क्या करोगी? हम सब मिलकर तुम्हें समझाएंगे कि अकेले जिंदगी काटना न तुम्हारी बेटी महक के लिए अच्छा है न तुम्हारे लिए। देखो, तुम मुझे एक बात साफ-साफ बताओ, मैं जीवन साथी के रूप में तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मेरे लिए दूसरी शादी करने का फैसला करना इतना आसान और सीधा मामला नहीं है। तुम्हें हाँ कहने में प्रॉब्लम क्या है? मैं कई बार तो तुम्हें समझा चुकी हूँ, मेरे ऊपर एक तो अपने मम्मी-पापा की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। दूसरी बात यह है कि महक की खुशियों के ऊपर, उसके समुचित मानसिक व भावनात्मक विकास पर मेरी शादी से कोई विपरीत प्रभाव पड़े, यह मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। ये दोनों बातें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं नीरजा। देखो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तो जो भी मेरे दिल के करीब है उसको मैं कैसे कोई दुख तकलीफ उठाते देख सकता हूँ? तीनों का दिल जीत लेना मेरे लिए आसान काम है मैडम। रियली? यस, रोहित ने आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया। मेरे मन की इन दो चिंताओं को अगर तुम दूर कर दो तो। नीरजा ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी और उसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम, लेकिन जब ये तीनों मुझे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने को खुशी से तैयार हो जाएंगे, तब तो हाँ कह दोगी ना? श्योर। नीरजा का जवाब सुनकर रोहित खुश हो गया। शाम को घर लौटकर नीरजा ने अपने मम्मी पापा को अगले दिन सुबह रोहित के घर आने की खबर दी, तो उन दोनों की आंखों में आशा भरी चमक उभर आई। यह लड़का सचमुच अच्छा है नीरजा। उसके हाव भाव के साफ जाहिर होता है कि वह तुम्हें और महक को खुश और सुखी रखेगा। अब की बार हाँ कहकर हमारे मन की चिंता दूर कर दे बेटी। अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसकी माँ सावित्री की आंखें भर आई। माँ, मुझे दोबारा शादी करने से कोई एतराज़ नहीं है, पर सिर्फ शादीशुदा कहलाने भर के लिए मैं किसी के साथ 7 फेरे नहीं लूँगी। मैं अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी हूँ और तुम दोनों व महक की बढ़िया देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। अगर मेरा दिल हाँ बोलेगा, तो ही मैं शादी करूँगी। किसी तरह के दबाव में आकर मैं दुल्हन नहीं बनूँगी। नीरजा का यह जवाब सुनकर सावित्री आगे कोई दलील नहीं दे पाई थी। बेटी, तुम्हारे दिल में महक के दिवंगत पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, यह मैं समझता हूँ। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि तुम बिना जीवन साथी के बाकी की जिंदगी काटो। विवेक जैसे सीधे सच्चे इंसान बार बार नहीं मिलते। अगर तुम रोहित की तुलना विवेक से नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा। बाकी तुम खुद बहुत समझदार हो। नीरजा के पापा उमाकांत जी गला भर आने के कारण आगे नहीं बोल सके थे। पापा, आप टेंशन न लो। रोहित ने अगर यह साबित कर दिया कि वह हम सब की देखभाल की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से उठा सकता है, तो मैं इस शादी के लिए खुशी से हाँ कर दूंगी। नीरजा के इस जवाब से उसके माता पिता काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। अगले दिन रविवार को रोहित सुबह 10 बजे के करीब उनके यहाँ आ गया। सावित्री, उमाकांत और महक के ऊपर अच्छा प्रभाव जमाने के लिए वह काफ़ी तैयारी के साथ आया था। वह फल और मिठाई के अलावा महक के लिए उसकी मनपसंद ढेर सारी चॉकलेट भी लेकर आया था। नीरजा को उसने फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके आने से घर का माहौल खुशगवार हो उठा था। इस प्यारी सी गुड़िया के लिए मैं एक प्यारी सी गुड़िया भी लाया हूँ। ऐसा कहते हुए रोहित ने जब महक को जापानी गुड़िया पकड़ाई, तो वह खुशी के मारे उछलने लगी। नीरजा को आप दोनों की व महक की बहुत फिक्र रहती है। इस मामले में मैं आप दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि नीरजा की हर जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं उसका पूरा साथ निभाऊंगा। रोहित की ऐसी बातों को सुनकर सावित्री और उमाकांत के दिल खुशी व राहत से भर उठे।
महक के साथ रोहित ने काफ़ी देर तक कैरम बोर्ड खेला। दोनों खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे। रोहित ने महक के साथ अच्छी दोस्ती करने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लिया। मेरे आज के प्रदर्शन के लिए मुझे 10 में से कितने नंबर दोगी? बहुत खुश व संतुष्ट नजर आ रहे रोहित ने अकेले में नीरजा से यह सवाल पूछा था। 20 नंबर। नीरजा ने हंसकर सवाल का सीधा जवाब देना टाल दिया। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ निभाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वे दोनों बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं नीरजा। मुझे यह बात सुनकर खुशी हुई रोहित, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि महक के साथ मैं अपने संबंध कुछ ही दिनों में इतने अच्छे कर लूँगा कि वह मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद करने लगेगी। तुम्हारे इस दावे ने मेरी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो फिर मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित से मिल लूं? जल्दी का काम शैतान का। नीरजा के इस जवाब पर रोहित जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में उभरे हल्की मायूसी के भाव नीरजा की नज़रों से छिपे नहीं रहे। सावित्री ने खाने में कई चीज़ें बड़ी मेहनत से बनाई थी। रोहित ने भरपेट खाना खाया और दिल खोलकर भोजन की तारीफ भी की। शाम को वह सबको अपनी कार में बाजार घुमाने ले गया। वहां महक की फरमाइश पूरी करते हुए उसने सबको आइसक्रीम खिलाई। वहां एक शोकेस में लगी सुंदर सी फ्रॉक खरीदकर वह महक को गिफ्ट करना चाहता था, पर नीरजा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। किसी दिन तुम्हारी मम्मी को छोड़कर यहाँ आएंगे और खूब सारी चीजें खरीदेंगे। रोहित के इस प्रस्ताव का महक ने तालियां बजाकर स्वागत किया था। शाम को विदा होने के समय सावित्री और उमाकांत ने रोहित को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिए। रोहित अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मेरे साथ खेलने के लिए आप जल्दी से फिर आना। महक से ऐसा निमंत्रण पाने के बाद रोहित ने जब विजयी भाव से नीरजा की तरफ देखा तो वह प्रश्न अंदाज में मुस्कुरा उठी। आगामी 3 रविवारों को लगातार रोहित इन सब से मिलने आया। उसने बहुत कम समय में सभी के साथ मधुर संबंध बनाने में अच्छी सफलता प्राप्त की। महक बेटे, अगर हम सब साथ रहने लगे तो कैसा होगा? रोहित ने खेल खेल में महक से यह सवाल सबके सामने पूछा। बहुत मजा आएगा अंकल। महक की आंखों की खुशी देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उसे रोहित अंकल का साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। उस दिन जब रोहित अपने घर जाने लगा तो नीरजा ने उसकी तारीफ की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अच्छी तरह से इन तीनों के साथ घुल मिल जाओगे। महक तो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई है। अब तुम्हारे मन की सारी चिंताएं खत्म हो गई ना? रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा। काफी हद तक। रही सही कसर भी मैं जल्दी पूरी कर दूंगा माय डियर। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। चलो कहीं घूमने चले। कहाँ? महत्व तुम्हारे साथ का है, जगह का नहीं। जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। बड़े अपनेपन से रोहित का हाथ दबाने के बाद नीरजा अपने कमरे की तरफ चली गई। अपनी माँ को बाहर जाने के लिए तैयार होते देख महक साथ चलने के लिए मचल उठी। इस मामले में उसने न अपनी नाना नानी की सुनी न अपनी माँ की। महक, चलो मैं तुम्हें पहले बाहर घुमा लाता हूँ, फिर तो मम्मी को मेरे साथ जाने दोगी ना? रोहित ने उसे लालच दिया पर वह नहीं मानी और साथ चलने की अपनी जिद पर अड़ी रही। अच्छा चल, तेरे अंकल ने तुझे जो इतना ज़्यादा सिर चढ़ाया हुआ है, तेरा यह जिद्दीपन उसी का नतीजा है। साथ चलने के लिए नीरजा की इजाज़त पाकर महक तो खुश हुई, पर रोहित का चेहरा यह कह रहा था कि उसका मूड खराब हो गया। आई एम सॉरी रोहित, अगली बार मैं पक्का तुम्हारे साथ अकेली घूमने चलूंगी। ऐसा वादा कर नीरजा ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। अगली बार भी महक ऐसे ही झंझट खड़ा करेगी। नीरजा, तुम्हें आज ही उसके साथ सख्ती दिखानी थी। रोहित अभी तक नाखुश नजर आ रहा था। सख्ती तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, पर वह रो रो कर सिर घर पर उठा लेगी। तो क्या हुआ? बच्चे के रोने के डर से उसे अनुशासनहीन नहीं बनने दिया जा सकता। ओके, मैं ऐसा ही करती हूँ। नीरजा का स्वर सख्त हो गया और उसने महक को पास बुलाकर घर बैठने का हुक्म सुना दिया। नीरजा का अंदाज़ा ठीक ही निकला। महक ने खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तुम मन कड़ा करके निकल चलो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। पर एक बार बाहर जाना महक की सही ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है।
रोहित की इस सलाह पर चलते हुए नीरजा अपनी बेटी को रोता छोड़कर घर से बाहर निकल आई। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। रोहित ने किसी रेस्तरां में चलकर कॉफी पीने का प्रस्ताव रखा, पर बुझी बुझी सी नजर आ रही नीरजा ने इनकार कर दिया। अभी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, चलो किसी पार्क में कुछ देर बैठते हैं। नीरजा की इच्छा का आदर करते हुए रोहित ने कार एक सुंदर पार्क के सामने रोक दी। कुछ देर बाद खामोश और सुस्त नजर आ रही नीरजा ने परेशान लहजे में महक का जिक्र छेड़ा। महक मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है रोहित, देखा आज कितना ज़्यादा रोई है वह साथ आने के लिए। समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में यह समस्या कैसे हल होगी। माय डियर, हर समस्या का समाधान मौजूद है, पर इस वक्त तुम महक के बारे में सोचना बंद करो और मुझसे गप्पे मारो। रोहित ने मुस्कुराकर अपनी इच्छा बताई तो नीरजा के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान उभर आई। कुछ ही देर में रोहित नीरजा का मूड ठीक करने में सफल हो गया। पार्क में कुछ देर घूमने के बाद वे बाजार आ गए। वहां रोहित ने उसे पसंदीदा सेंट का उपहार दिया। बाद में उन्होंने एक रेस्तरां में कॉफी पी, फिर घूमते टहलते वे बातें करते रहे। उसके साथ बातें करते हुए रोहित का दिल भर ही नहीं रहा था। तब देर होने लगी तो वे वापस चल पड़े और 9 बजे के बाद घर पहुंचे। अब देखना महक तुमसे कितना लड़ेगी, घर में घुसने से पहले तनावग्रस्त नजर आ रही नीरजा ने रोहित को आगाह किया, तो वह एकदम से गंभीर हो गया। तुमने शाम को मुझसे जो महक वाली समस्या का हल पूछा था, उसके बारे में मेरे पास एक सुझाव है। रोहित ने गेट के पास नीरजा को रोककर यह बात कही। किस समस्या की बात कर रहे हो? नीरजा ने अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा दिया। महक जो तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, प्लीज़ बताओ ना कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है। आज उसे बुरी तरह रोता देख मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। समस्या का हल तो सीधा साधा है, पर वह शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रोहित ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अगर तुम महक को सचमुच स्वावलंबी बनाना चाहती हो तो उसे हॉस्टल भेज दो। वह तो सिर्फ अभी 7 साल की ही है। रोहित, नीरजा चौंक पड़ी। तो क्या हुआ? उससे छोटे बच्चे भी हॉस्टल में जाकर रहते हैं नीरजा। वहाँ उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा और इधर तुम और मैं फ्री होकर हमारी शादी के साथ होने वाली जिंदगी की नई शुरुआत का भरपूर आनंद ले सकेंगे। आपसी संबंधों को मधुर और मजबूत बना सकेंगे। रोहित ने कोमल लहजे में उसे समझाया। काफी लंबी खामोशी के बाद नीरजा ने धीमे स्वर में उसे अपने मन की चिंता बताई। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरा दिल बहुत दुखेगा उसे हॉस्टल भेजकर। मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए जल्दी जल्दी ले जाया करूंगा। पक्का वादा करते हो? बिल्कुल पक्का। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नीरजा ने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं तो एक रास्ता यही भी था कि हमारी शादी होने के बाद कुछ दिनों के लिए महक को उनके पास छोड़ देते, तब उसे हॉस्टल भेजने की ज़रूरत भी नहीं रहती। नहीं, ऐसा करने से यह समस्या हल नहीं होगी नीरजा। वह आसपास होगी तो उसका रोना चिल्लाना तुमसे सहन नहीं होगा। शादी के बाद जो एकांत हमें चाहिए वह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम महक को अपने पास बुला लोगी। रोहित को उसका प्रस्ताव जचा नहीं। मुझे लगता है कि मम्मी पापा भी महक को हॉस्टल भेजने के लिए राजी नहीं होंगे रोहित। नीरजा और ज़्यादा सुस्त हो गई। तुम यह क्या कह रही हो? रोहित कुछ नाराज हो उठा। उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। जब मैं भी उन्हें ऐसा करने के फायदे समझाऊंगा तो वे जरूर राजी हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं माने तो बेकार की बात मत करो नीरजा। अरे उन्हें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। वे तुम्हें नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी देखभाल के लिए वे तुम पर निर्भर करते हैं न कि तुम उनके ऊपर। उनकी देखभाल से याद आया कि हमारी शादी हो जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्हें डॉक्टर के पास दिखा लाने का काम मैं ही करती हूँ। घर का सामान और दवाई वगैरह मैं ही खरीदती हूँ। इस समस्या का भी कोई हल ढूंढना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम माय डियर। उन दोनों की देखभाल करने वाली सिर्फ एक काबिल मेड हमें ढूंढनी पड़ेगी। उस मेड की पगार हम दिया करेंगे, तो तुम्हारे पापा की पेंशन भी उन्हें पूरी मिलती रहेगी। कहो कैसा लगा मेरा सुझाव? हम दोनों के हिसाब से तो अच्छा है, पर
पर वर्क के चक्कर में ज़्यादा मत घुसो। सिर्फ औरों की ही नहीं, तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए नीरजा। उसे टोकते हुए रोहित ने सलाह दी। क्या अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थीपन नहीं कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे जब मैं खुश नहीं हूं तो किसी अपने की जिंदगी में मैं क्या खाक खुशियां भर सकूंगा? रोहित ने तैश में आकर यह सवाल पूछा। खुशियों के मामले में क्या इतना ज़्यादा कुशल हिसाबी किताबी बनना ठीक रहता है रोहित? यार तुम तो बेकार में बहस किए जा रही हो। रोहित अचानक चिड़ा उठा और लो मैं चुप हो गई। नीरजा ने अपने होठों पर उंगली रखी और एकाएक ही तनाव मुक्त होकर मुस्कुराने लगी। मेरी बात सुनोगी और मेरे सुझावों पर चलोगी तो हमेशा खुश ही रहोगी। अब विदा ले, मैं सबसे मिल तो लूँ, आज रहने दो। ओके, गुड नाइट डियर, गुड नाइट। नीरजा से हाथ मिलाने के बाद रोहित अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वह उसे विदा करके अंदर आई तो महक उसकी छाती से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। नीरजा को उसे चुप कराने में काफ़ी देर लगी। महक के सो जाने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को अपना निर्णय गंभीर स्वर में बता दिया। मैंने रोहित से शादी न करने का फैसला किया है। क्यों? उसके मम्मी पापा दोनों ने एक साथ पूछा। क्योंकि पिछले दिनों जैसा उसने अपने अच्छे व्यवहार में हम सबका मन जीता था, वह मुझे पाने के लिए किया गया अभिनय भर था। वह अपनी भावनाओं के स्विच को अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर खोलने में बंद करने में माहिर है। मुझसे शादी हो जाने के बाद वह निश्चित निश्चित रूप से बदल जाता। तब उसे महक व आप दोनों बोझ लगने लगते। मैंने परख लिया है कि हर समस्या को नो प्रॉब्लम बनाने की कुशलता रोहित के दिमाग को हासिल है। जिस इंसान का दिल उसके दिमाग का पूरी तरह गुलाम हो, मुझे वैसा जीवन साथी कभी नहीं चाहिए। अब आप दोनों भी उसके साथ मेरी शादी होने के सपने देखना बंद कर देना प्लीज़। अपना यह फैसला सुनाते हुए नीरजा पूरी तरह से तनाव मुक्त और शांत नजर आई। उसने अपने मम्मी पापा के गले से लगकर प्यार किया। फिर सोफे पर सो रही महक का माथा कई बार प्यार से चूमने के बाद उसने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।